श्री राम औद्योगिक अनाथालय से 9 लड़कियां गायब हो गई थी। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 लड़कियों को बरामद कर लिया। मेरे साथ हाउस के हाउस फादर हैं। कितने बजे लड़कियां गायब हुई और कब ये सूचना मिली? तकरीबन रात में 2 और 3 बजे का वाकया है जब ये लड़कियां गई हैं। लड़कियां वहाँ सो रही थीं और 1 बजे को लड़कियां जो पढ़ती हैं उन्होंने स्कूल का होमवर्क वगैरह किया उनके मुताबिक 1 तक जगी हैं लड़कियां। आई थिंक 5-6 लड़कियां स्कूल जो जाती हैं होमवर्क वगैरह कर रही थी। उसके बाद ज़ाहिर है वो लोग सो गए। तो एक स्टाफ यहाँ रहता है उसमें आया है। तो लगभग वही 2-3 बजे करीब उठी टॉयलेट के लिए, तो उसने देखा लड़कियां गायब हैं। फिर टॉयलेट साइड में खिड़की है जो कि जहाँ से लड़कियां फरार हुई हैं, खिड़की का एक बहुत छोटा सा हिस्सा तंग हिस्सा काट करके तो उसने देखा। तो उसने, क्योंकि अंदर बेल लगी हुई है, उसने मैट्रन को इन्फॉर्म किया बेल बजा करके। तत्काल मैट्रन वहाँ पहुँची। उसके बाद कार्रवाई जारी है। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस और यहाँ का जो भी स्टाफ बाहर रहता है वो यहाँ उपस्थित हुआ। तब से आवाजाही कायम है और 2 लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया पूर्णिया से। एक लड़की को लगभग 8:30-9 बजे करीब अयोध्या में देखा गया है। तो यह वहाँ से सूचना आई थी पुलिस को। उसके बाद का अभी पता नहीं क्या हुआ उसका। ये काफ़ी दिनों से यहाँ लड़कियां रह रही होंगी, काफ़ी महीनों से, सालों से। देखिए, वैसे तो पर इससे पहले भी क्या यही लड़कियां भागने देखिए प्रयास बताऊँ, मैं चाहूँगा बताना। वैसे तो 1911 में यह अनाथालय इस्टेब्लिश हुआ है। राय बहादुर श्री राम बहादुर ने ब्रिटिश काल से स्थापित किया था। 114 साल हो गया। कुछ लड़कियां जो अनाथ हैं वो यहाँ 15-14 साल से रह रही हैं। लेकिन जो लड़कियां भागी हैं ये लगभग 3 और 3.5 महीने के अंतराल पे आई हैं। और कहाँ इनमें से आई? मतलब ये कहाँ से अलग भेजा गया? अलग अलग जिलों से आई हैं। बहराइच, सीतापुर, अयोध्या और आपका ये क्या है बाराबंकी, कई जगहों से लड़कियां आई हैं। अलग अलग बाल कल्याण समिति द्वारा लड़कियों का रखा गया है। आपने बातचीत में पूछा क्या कि भागने का कारण क्या था? कारण अगर ये पूछ के पता होता तो उनको भागने दिया जाता है। आप ये बताइए, अभी ये फिलहाल कैसे जो भाग बातचीत सकते हैं? हाँ, तो ये तो आपको यह है विक्टिम, इनसे खुद बात करिए आप। दूसरी बात मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लड़कियां भागी हैं वो सब पॉक्सो एक्ट की हैं। एक केवल गैर पॉक्सो एक्ट की लड़कियां हैं। पॉक्सो एक्ट का मतलब आप समझते ही होंगे, बस तो वो बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। आप लोग क्यों भागे? कुछ है, कुछ क्या रीजन था आप लोग का? कल कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग भाग गए। फिर हमको भी कहा तो डरवा गए, तो हम इसलिए भाग गए थे। अंकल हमसे नहीं, मतलब कब ये प्लान बना। हम आज 21 दिन हो गए हमको आने, हम नहीं जानते अंकल कब प्लान बना, कब कहा हुआ। अंकल इनसे सबसे पूछ लीजिए। क्या मतलब कोई आप लोग कोई शिकायत थी, कोई परेशानी थी कि ऐसे ही कि मूड बना के निकल गए? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं थी। कहाँ जाना चाहते हैं? घर, हम CW से बात भी किए थे घर जाना चाहते हैं आप? जी, और हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। आपका क्या समस्या है? मैं भी घर जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, बस यही समस्या है। रात में कितने बजे निकले आप लोग? 2 बजे। यह प्रकरण थाना अलीगंज से संबंधित है। आज 18 अक्टूबर को सुबह लगभग 3:45 बजे के आसपास स्थानीय थाना अलीगंज पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री राम औद्योगिक अनाथालय से कुछ लड़कियां भाग गई हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घटना को अटेंड किया गया और यह जानकारी आई कि उसमें 9 बालिकाएं चली गई हैं। कोशिश किया गया बरामदगी के, तो 2 बालिकाएं तत्काल बरामद भी कर ली गई। शेष 7 बालिकाओं के बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ के स्थान हैं, उन सभी जगहों पर तलाश की जा रही है। पीड़िताओं के परिजनों से भी बात की गई है और जो भी संभावित प्रयास है किए जा रहे हैं। इस अनाथालय का अगर देखें, ठीक ये देखेंगे तो ये यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ ऐसी कमरे में रहती हैं, कई सालों से रहती हैं। और बताया जा रहा है कि रात करीब 2 से 3 बजे आसपास ये 9 लड़कियाँ थी जो यहाँ से अनाथालय से मतलब जालियों को, ग्रिल गेट को काट के, फांद के बाहर चली गई थी। और इन 9 में से जब 9 की जब सुबह गिनती हुई तो गिनती में पता चला कि ये लड़कियाँ कम निकली। और उसके बाद जब कम निकली तो उसके उठी तो देखी तो बच्चियां नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत बेल बजाया तो हमारी टीम गई तो देखी तो बच्चियां नहीं थी, वो जाली कटी थी, उसी से सब निकली थी। तो गिनती भी तो होती होगी? हाँ जी, गिनती रात में गिनती करके बच्चों को सुला दिया जाता है। 10 बजे अटेंडेंस होती है। इसके बाद एक बार 11-12 बजे बेल बजी थी, हमारी मैडम गई वहाँ। इसके बाद बच्चे सब सोए, 1-1:30 बजे तक सारे बच्चे जग रहे थे। इसके बाद कब सो गए नहीं मालूम। ये बच्चियों ने जो सूचना दी तब आप लोग को पता चला कि लड़कियां गायब हैं। जी जी जी, तो ये हमारी आया उसमें सोती है, रहती है बच्चियों के साथ में ही। आया नहीं, सूचना दिया, बेल बजाया तो हमारी मैडम गई 3 बजे। 3 बजे ही हम लोगों को जानकारी हो गई।
तो 3 बजे के आसपास इनको जानकारी हो गई थी और इसी तरह के कमरे हैं जहाँ पे तमाम लड़कियां जो है नाबालिग रहती हैं या अनाथालय है जहाँ पे इनका सेवा भाव किया जाता है। पर देखेंगे अगर कैसे निकल के यहाँ से भागी हैं, फरार हुई हैं, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोटे मोटे यहाँ पे देखेंगे गेट लोहे के लगे हुए हैं और बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था कायम है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो भागे किधर से हैं, कुछ आप बता पाएंगे किधर से, गेट किधर से? ये कमरा है जहाँ लड़कियाँ रहती हैं और ये लड़कियां यहाँ रहती हैं और यहीं से ही लड़कियों ने फैसला रात में ले लिया और रात में फैसला लेने के बाद वो फरार हुई। हालांकि जब लड़कियों से बातचीत की गई तो बताया गया कि पीड़ित का कहना है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं या घर हम ना रहना चाहते हैं, घर से दूर हैं, तकलीफ में हैं और अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए शायद इस तरह का उन्होंने फैसला लिया। और इससे पहले भी इस अनाथालय की कई सारी खबरें और सुर्खियों में रही है, क्योंकि अनाथालय में कई बार लड़कियों की फरार होने की सूचना मिली है, कई बार गायब होने की सूचना मिली है और इसको लेकर ये कभी जो अनाथालय कभी कभी खबरों का केंद्र बना रहता है। और ये देखिए कैसी मोटी जो ये जाली है, ग्रिल लगी हुई है, लोहे की है और किस तरह योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों ने अपना जो फैसला लिया भाग जाने का तो उस तरह काटा गया है। और ये देखिए जाली है, ये जाली है, उस जाली को भी तोड़ा मोड़ा गया है, रात में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी ही मतलब कई दिनों से ये जैसा लगा जो काटा तोड़ा गया है तो प्लानिंग कई दिनों से चल रही होगी और बड़ी धारदार चीज़ों से इसको तोड़ा गया। पर यह सवाल है कि आखिर ये किस तरह से को इसने ग्रिल को काटा, किस तरह से लोहे को काटा और किस औजार का इस्तेमाल किया, क्योंकि बड़ी ही बहुत मजबूत स्थिति में फैसला लिया गया होगा तभी इस तरह की ये जाली को तोड़कर वो लड़कियां फरार हुई थी, गायब हुई थी। और 9 बताया गया, 2 मिल चुकी हैं, कुशलतापूर्वक उनको सौंप दिया गया है। अब अन्य जो 7 हैं वो 7 की तलाश की जा रही है कि आखिर वो 7 लड़कियां कहाँ हैं। और इसी जो ये आवास है, इसी जो ये कमरा है जिसे कहते हैं जहाँ पे लड़कियां रहती हैं, ये बेड लगे हुए हैं और इसी लड़कियां यहाँ पे बैठ के अपना जो भी समय होता है वो काटते हैं इस वक्त। और ये इस तरह का कमरा पूरा दर्शाया गया है जहाँ से देखिए पूजा पाठ भी बच्चियाँ करती हैं और उनके साथ जो भी इनके सामान है वो जो लोग आकर देते हैं वो भी यहाँ पे सामान है। पढ़ने लिखने की किताबें भी साफ तौर पे यहाँ पे रखी गई हैं, खाने पीने के जो प्लेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं और दीवारों पे कुछ ऐसे शब्द भी लिखे गए हैं। अब जो शब्द हैं शेर और शायरी हैं, शिक्षा की बात हो रही है और जो लोग याद करते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये एक पूरा बड़ा सा जो कमरा है यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं और नाबालिग लड़कियाँ रहती हैं, किसी न किसी केस में अन्य जिलों से आई हुई लड़कियाँ रहती हैं। उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर जो लेडी होती है वो यहाँ पर रहती है, उनकी देखभाल करती है, जो भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो लाके इनको दिया जाता है। तो अब ये जो अनाथालय है श्री राम औद्योगिक अनाथालय, तो यहाँ से अगर लड़कियाँ भागी हैं तो किन मुश्किलों में भागी हैं, किन परिस्थितियों में भागी हैं और क्या उसके पीछे कारण है वो भी पता लगाया जाएगा कि आखिर वो क्यों भागने पर मजबूर हुई। हालांकि इससे पहले भी ये अनाथालय हमेशा सुर्खियों में रहा है और उससे पहले भी लड़कियां भागी हैं, पर इसके भागने के पीछे का कारण क्या वो बेहद ही हैरान करने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।